नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग 11वीं 12वीं की NCERT के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये क्लास HTET PGT हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उन्हें एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं अगर रचनाओं से पूछे जाते हैं। और HPSC PGT हिंदी के लिए एक अच्छी रिवीजन है लास्ट टाइम में, क्योंकि 17 नवंबर का उनका एग्ज़ाम है, स्क्रीनिंग। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। इसको आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल सही है। ये कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। इसका प्रकाशन 1914 में ही हुआ। इस कहानी में मुंशी वंशीधर एक ईमानदार कर्मयोगी था। बिल्कुल था। नमक के दफ्तर से 3 मील दूर जमुना नदी बहती थी। ये गलत है और आपका सही ये उत्तर है। 3 मील दूर नहीं, जो जमुना नदी थी ना, वो 1 मील दूर बहती थी। अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपी दीन ने अपने लाला से कितने रुपए मुंशी बंशीधर को देने को कहा था? तो वो रिश्वत देना चाहता है अलोपी दीन, जो कि इस कहानी का खलनायक कह सकते हैं, मुंशी वंशीधर को, जो कि नमक का दारोगा था। ठीक है। वो बोली की तरह बोली लगाता है, शुरू कहाँ से करता है ये आपका प्रश्न है। तो 1000 से शुरू करता है और 40,000 तक बोलता रहता है कि 1000, 5000, 10,000, 25,000, 40,000 तक। लेकिन मुंशी बंशीधर का ईमान नहीं डगमगाता, क्योंकि वो एक ईमानदार कर्मयोगी था। आखिर में अलोपी दीन को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन बाद में यहाँ नहीं रिश्वत चली तो आगे रिश्वत चलती है और अलोपी दीन बाइज्जत बरी हो जाता है, लेकिन मुंशी वंशीधर की नौकरी चली जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी अगर आपने पढ़ी है तो आपको ध्यान होगा कि मतलब किस तरीके से प्रश्न है ये। आगे है, रात के अंधेरे में पंडित अलोपी दीन नमक की गाड़ियाँ कहाँ ले जा रहा था? तो ये HPSC PGT हिंदी जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पहले हुआ था ना, उसमें पूछा गया प्रश्न है, कहाँ जा रही थी? कानपुर जा रही थी। याद रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम खुद से भी पढ़ते हैं तो कई बार छूट जाती हैं कि गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी। तो ध्यान रखना है, कानपुर जा रही थी। आगे है, इनमें से कौन सा पात्र नमक का दारोगा कहानी से नहीं है? तो ध्यान रखना है, जमादार बदलू सिंह, जो कि मुंशी वंशीधर के साथ था। वृद्ध मुंशी वंशीधर, यहाँ अच्छे से ध्यान रखना है कि मुंशी वंशीधर के पिता का नाम भी वंशीधर ही आया है, लेकिन आपने फ़र्क क्या रखना है, वृद्ध मुंशी वंशीधर, और लिखने में थोड़ा इसमें वह आएगा। ठीक है। वह और वह दोनों में फ़र्क करके चलना है। जशोधर बाबू इसमें गलत है, क्योंकि ये नमक का दरोगा कहानी का पात्र नहीं है, बल्कि ये सिल्वर बेडिंग का पात्र है। ठीक है। आगे है, एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? ये मियाँ नसीरुद्दीन। पाठ है कृष्णा सोबती का, तो उसी में से ली गई हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसकी लेखक पूछा है तो कृष्णा सोबती। आगे है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिंदगी नामा एक उपन्यास है। सूरजमुखी अंधेरे के एक कहानी संग्रह है। दिलो दानिश ए लड़की एक कहानी नहीं है, ये भी उपन्यास है। शब्दों के आलोक में संस्मरण है, तो यहाँ पर भी तीसरा आपका ऑप्शन सही है, जो कि सुमेलित नहीं है, विदा से। ठीक है। इसकी विदा दिलो दानिश ए लड़की उपन्यास है। आगे है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी HPSC में पूछा गया है।
मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द किसके हैं? वृद्ध वंशीधर के। आपने ऑप्शन में वृद्ध वंशीधर लगाना है, क्योंकि मुंशी वंशीधर के ये पिता थे और ये है मुंशी वंशीधर। ठीक है, आगे है, अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। ये पंक्तियाँ किस रचना की है? तो आपको अब तो पता चल गया होगा कि ये अलोपीदीन नमक का दरोगा कहानी का खलनायक है, हम कह सकते हैं। तो ये किस कहानी की पंक्तियाँ हैं? नमक का दरोगा। आगे हैं, बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न ना थे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये विदाई संभाषण से ली गई हैं। और विदाई संभाषण किसका निबंध है? बाल मुकुंद गुप्त का। ये लॉर्ड कर्जन के बारे में कही गई हैं, क्योंकि वो 2 बार भारत के वायसराय बनकर आते हैं, तो इसीलिए उनको ये कही गई हैं। आगे है, जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है? तो ये एक हास्य व्यंग कथा है, याद रखना है, हास्य व्यंग कथा है। आगे है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं और वो कविता किसकी है? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान आ गया होगा कि ये घर की याद कविता से ली गई हैं, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। उन्होंने कारागार में बैठे हुए ये कविता लिखी थी, क्योंकि वो गांधी जी के साथ स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो वो जेल चले गए। जेल में बैठे बैठे अपने परिवार को याद करते हैं वर्षा के मौसम में। ठीक है, बाहर पानी बरस रहा है और कवि को अपने घर की याद आती है। वो क्या कहते हैं? अपने बाप को याद करते हुए, पिताजी को याद करते हुए कहते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, वो कहते हैं कि मेरे पिताजी आज भी ऐसे स्वस्थ हैं कि कहीं से भी नहीं लगता कि वो बूढ़े हो गए हैं, मतलब उनमें जुवाओं जैसा जोश उत्साह है। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। तो मतलब कि भवानी प्रसाद मिश्र था जो, उसके 4 भाई 4 बहनें थी, 5वां वो था। उसके पापा उसको सोने पे सुहागा कहा करते थे। ठीक है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, त्रिलोचन, यहाँ त्रिलोचन है, त्रिलोचन की कविता है। सबसे खतरनाक पाश, पाश उनका उपनाम है। और अवतार सिंह संधू उनका वास्तविक नाम है, जो कि पंजाबी के कवि थे। ठीक है, साए में धूप दुष्यंत कुमार की है, ये भी याद रखना है। आगे है, रत्नाकर गर्जन करता मल्यानिल बहता, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक से ली गई हैं। तो भाई टाइम 9:46 हो गए हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। क्वेश्चन तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है इतनी, 1-2 काम भी अभी बाकी पड़े हैं। ठीक है, तो बाकी प्रश्न हम कल देखेंगे। आज हमने 12 प्रश्न कर लिए हैं, पूरे 50 हैं शायद, और सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। बाकी कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।